तो अभी तक हमने 111 वाली सीरीज का स्क्वायर फाइंड करना सीखा था। अब हम कुछ और नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे, राइट। मेरे पास एक सीरीज आती है 99, 999, 9999 एंड सो ऑन। तो ऐसी सीरीज का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए जो लॉजिक यूज करते हैं वो ये है कि हम इसको ट्रीट करते हैं, कंपेयर करते हैं इस फॉर्मूले से x माइनस वन एक्स टू द पावर n। यहां पर ये जरूर याद रखना है कि ये जो n है वो नंबर ऑफ डिजिट्स है वैल्यू के अंदर, पावर नहीं यूज कर रहे हैं हम। n की वैल्यू हम डिजिट्स जो जितनी भी काउंटिंग है वो यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने पहला क्वेश्चन लिया 999, तो इसको जब मैं कंपेयर करूंगा x की पावर n से, तो मेरे पास 999 टू द पावर n जो भी आएगी, यहां पर n की वैल्यू क्या आएगी 3। ये n हमेशा याद रखना पावर नहीं है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स है। यहां पर 3 डिजिट्स हैं इसलिए मैंने इसको लिख दिया 3, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, बाकी मैं डायरेक्टली इसको फाइंड आउट करूंगा तो कैसे करूंगा, x माइनस वन, इसमें से मैंने 1 डिडक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 998। अब x की पावर n मतलब x की पावर 3 ट्रीट करूंगा, n इक्वल्स टू 3, और 3 की वैल्यू मेरी यहां पर क्या है 001। जो मुझे n की वैल्यू यूज में लेनी है वो अल्टीमेटली यहां से लेनी है। जो सीरीज में n के लिए यूज करूंगा n इक्वल्स टू 3, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा 001। तो मेरे 99 का जो स्क्वायर है उसका आंसर क्या है 998001। समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं फाइंड आउट कर रहा हूं 99999, तो यहां पर जब मैं इसको x की पावर n और x माइनस वन, ये पहले लिखेंगे, x की पावर n से कंपेयर करूंगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं इस नंबर को लिखूंगा, इसको x ट्रीट करूंगा, मानूंगा x, इसमें से माइनस कर दूंगा 1, जो मेरा फॉर्मूला है x माइनस वन। तो यहां मेरे पास आ जाएगा 99998। अब वही सेकंड में क्या यूज करूंगा x की पावर n, n मेरा यहां पर क्या आएगा 1 2 3 4, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ डिजिट्स इस क्वेश्चन में कितने हैं 4 हैं, तो n की वैल्यू 4। तो n की वैल्यू 4 के लिए मैं क्या यूज में लूंगा 00001। ये याद करने की जरूरत नहीं है मेरे को कुछ भी। देयर इज नो नेसेसिटी टू लर्न एनीथिंग, बस मुझे रिमेंबर क्या करना है, n इक्वल्स टू 2 लेते ही मुझे क्या करना है 01 यूज करना है, n इक्वल्स टू 3 आते ही मुझे क्या यूज करना है 001, n इक्वल्स टू 4 0001, n इक्वल्स टू 5 00001 एंड सो ऑन। कंटिन्यूटी में हम जितना भी नीचे अपन n की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे उतनी ही हमारी यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 के साथ में 1 यूज में आ जाएगा। फॉर्मूला नहीं है, जस्ट एक लॉजिक है इनका स्क्वायर फाइंड करने के लिए। पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले मेरे पास जो वैल्यू है उसको मैं x की पावर n मान लूंगा, कंपेयर कर लूंगा उसको। x में से मैं सबसे पहले क्या माइनस कर दूंगा 1, तो x में से सबसे पहले x मतलब मेरा जो नंबर है उसमें से मैंने माइनस कर दिया 1। जैसे -1 करा मेरे पास एक वैल्यू आ गई 99998। अब सेकेंड स्टेप मेरा इजी स्टेप क्या है, x की पावर n देखना है। x की पावर n मतलब यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं देखना है, x की पावर n का मतलब है कि n नंबर ऑफ डिजिट्स उस वैल्यू में कितने हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट जैसे इसमें मेरे 4 हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा 0001, ये मैं यहां से यूज करके इसके साथ में लिख दूंगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 99999 का स्क्वायर क्या आएगा 999980001। तो इस तरीके से मैं इन सीरीज का कितने भी एंड तक इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं स्क्वायर। क्लियर है। एक बार फिर बोल रहा हूं कि x की पावर n में n आपको ये स्क्वायर की वैल्यू नहीं काउंट करनी है, n आपको हमेशा नंबर ऑफ डिजिट्स से ही लेना है। ये इसलिए मैंने अलग से नोट पॉइंट में यहां पर लिख दिया है कि जो मेरी n की वैल्यू है x की पावर n, वो मैं नंबर ऑफ डिजिट्स ही लूंगा,
और नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे जो आएंगे उसके बाद में जो वैल्यू आएगी n की, उसको मैं सीधा यहां से पिक करके ऐसे लिखूंगा। आप चाहो तो इसकी सीरीज लिख सकते हो, n इक्वल्स टू 2 में 0 1, n इक्वल्स टू 3 में 0 0 1, 4 में 0 0 1। यूज मुझे ये करना है और x माइनस 1 करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। जनरली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ नहीं करना है। सपोज मेरे पास आया 99999 का स्क्वायर। सिंपली जब हम स्पीड में करते हैं, और ये तो एक्सप्लेनेशन था, डायरेक्टली कैसे करते हैं, 99991 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा, x माइनस 1 मेरा क्या आया 99998। x की पावर n जो मुझे देखनी है वो देखनी है नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 2 3 4 4, तो 4 के साथ में 3 जीरो आएंगे, एक 1 आएगा, सीधा आंसर। और देख लो 99 का स्क्वायर, छोटा स्क्वायर हम फाइंड करें, 99 में से 1 माइनस करा 98 आ गया, इसमें मैंने 0 1 यूज कर दिया, यही मेरा आंसर है। यहाँ पर 0 1 क्यों लिया, क्योंकि 2 डिजिट है तो 0 1 आएगा, 3 होते तो 0 0 1। डाउट किसी को? डायरेक्टली निकालना है, वो सिर्फ मैंने एक एक्सप्लेनेशन बताया था उन बच्चों के लिए जो बेसिक चीजें नहीं समझ पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बैठे होते हैं कोचिंग में, लेकिन हमें वो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो हुआ कैसे। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको उसका पहले बता दिया, और हमें जो फाइंड आउट करना है क्विकली वो ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, 98 का स्क्वायर। तो 98 के स्क्वायर में हम क्या करेंगे, इसमें से सीधा माइनस कर देंगे x माइनस 2, तो 98 के बाद क्या आ गया 6। अब x स्क्वायर यहां पर जो यूज करेंगे, देखो ट्रिक चेंज हो गई। x स्क्वायर वहां पर मैं डिजिट्स के अकॉर्डिंग ले रहा था, लेकिन मैं डिजिट्स में क्या यूज कर रहा था, 0 1 0 0 1। यहां पर वो यूज नहीं करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, तरीका वही है, लेकिन जैसे मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 2, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं मेरे यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 भी मैं कैसे लिखूंगा 2 डिजिट में 0 4। तो इसका मेरा सीधा सा जो आंसर आ गया वो आ गया 9604। x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्चुअल स्क्वायर करना है, लेकिन x का नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स। यहां पर भी ये ध्यान रखो, x जो है, x की पावर जो है 2, वो नंबर ऑफ डिजिट्स है, यानी 2 का स्क्वायर, 2 डिजिट्स हैं तो 2 का स्क्वायर। वैसे भी स्क्वायरिंग में अगर आप n देखोगे तो स्क्वायर ही आएगा, अगर वैसे भी अगर आप 2 ही, वहां भी 2 ही लोगे, लेकिन फॉर एक्सप्लेनेशन जो प्रॉपर तरीका है वो यही है कि 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट में से पहले x माइनस 2 कर दिया मैंने, 96 आ गया, उसके बाद मैंने x का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर मुझे 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन मुझे 4 सिंगल नहीं यूज करना है, 0 4 यूज करना है। वहां पर मैं उस सीरीज के लिए 0 1 0 0 1 यूज कर रहा था, यहाँ पे एक्चुअल स्क्वायर यूज करूंगा। एक और टाइप का क्वेश्चन है 94 का स्क्वायर, इसमें मैं क्या करूंगा 9 इंटू 4 36, a इंटू बी यूज करूंगा सबसे पहले, और उसको मैं अपने सबसे राइट साइड में लिख लूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ए बी यूज कर लिया, ऑब्वियसली मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो अब उसके बाद मैं देखूंगा कि यहां पर जो मेरा बच रहा है वो क्या बच रहा है, 4 इंटू 2 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, ये मेरा आंसर आ गया। 2 बार मुझे a इंटू बी नहीं करना है, सीधा करना है 4 इंटू 2 4 इंटू 2, ये मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इनकी ये ऐसे क्यों हुआ, तो एक बार बस मुझे a इंटू बी करना है, ठीक है, उसके बाद मुझे जो मेरा लास्ट डिजिट है उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देना है 2 बार, 4 इंटू 2 4 इंटू 2। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था, तो इसका ध्यान रखना है। ये नहीं समझ में आया, मैं एक बार और बता देता हूं। देखो 94 है मेरे पास, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 94 का स्क्वायर का सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं इसके, मैं इसको ए बी जनरली ट्रीट कर लूंगा। तो सबसे पहला स्टेप याद करने के लिए बस इतना लिख सकता हूं कि मैं a इंटू बी करना है, तो 9 इंटू 4 जो है वो आ गया आपका 36। 36 लिखने के बाद में मैं इस 36 को राइट हैंड साइड में लिख दूंगा, मेरे राइट में।
अब जो भी वैल्यू दोबारा मेरे पास आएगी वो मैं क्या करूंगा, इसके लेफ्ट साइड में लिखूंगा। अब मेरे पास 4 है तो इसका मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा इसी पावर में, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। अब यही क्यों किया, ये इस पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस का पर्टिकुलरली लॉजिक है। अब ये लॉजिक हर क्वेश्चन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। जहां तक ये सीरीज इन लॉजिक से सॉल्व होती है ये सिर्फ वहीं तक एप्लीकेबल है, यानी हम उन नंबर्स का हम निकाल सकते हैं। जनरल ट्रिक्स हैं कुछ नंबर्स का स्क्वायर निकालने की। हर नंबर का स्क्वायर ऐसे नहीं निकलता है, हर क्वेश्चन की अपनी अपनी ट्रिक्स हैं, आपको याद रहेंगी तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, नोट डाउन कर लो।